Hello student, I am Satvir Singh and today we are going to start our 9th chapter Introduction to QBasic for class 5th. Our first heading is what is QBasic? QBasic is a popular, easy to learn high level programming language developed by the Microsoft Corporation. It is one of the most commonly used version of the original BASIC language that was developed by J. Carmody and T. Kurtz at the Dartmouth College, USA. हमारी QBasic लैंग्वेज एक पॉपुलर, इजी टू लर्न, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के थ्रू डेवलप की गई थी। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि जे कैनबनी और टी कर्ट्स के थ्रू डार्टमouth कॉलेज यूएसए में डेवलप किया गया था। You can easily convert the problem solving step shown in flowchart or an algorithm into the QBasic programming language to get the problem solved by the computer. हमारे जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप हैं जो हम फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम के थ्रू शो करते हैं, अगर उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है यानी कि कंप्यूटर के थ्रू हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो QBasic प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम इसको ईजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू लर्न फ्यू टर्म्स लाइक व्हाट इज ए प्रोग्राम। ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू मेक ए कंप्यूटर परफॉर्म ए सर्टेन टास्क। हमारे कंप्यूटर में अगर हम किसी फंक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं या किसी टास्क को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को राइट करेंगे उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। The special language that is used to write program is called a programming language. Means हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक तरह की स्पेशल लैंग्वेज है जो हम अपने प्रोग्राम के कोड को राइट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग QBasic इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और IDE. We write QBasic program in the QBasic editor window which is a part of the QBasic IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। हम अपने QBasic के प्रोग्राम को QBasic के एडिटर विंडो पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो एडिटर है इस एडिटर को हम बोलते हैं IDE, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इन द QBasic एडिटर विंडो वी कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट, राइटिंग द प्रोग्राम। राइट ए QBasic प्रोग्राम बाय यूजिंग द कीबोर्ड टू मेक ए कंप्यूटर डू ए पर्टिकुलर टास्क। The program that you write is also known as the source code. हम अपने प्रॉब्लम को QBasic के एडिटर विंडो के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? प्रोग्राम को राइट करना होगा, जिसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं। इसके लिए हमें कीबोर्ड के थ्रू अपने पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ कोड्स राइट करने होते हैं, और यही कोड हमारा क्या कहलाता है? सोर्स कोड। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। आफ्टर राइटिंग ए प्रोग्राम यू कैन एग्जीक्यूट इट or run it to see if it works in the intended way and achieves the desired results. कोड को राइट करने के बाद हमें अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है यानी रन करना है, और रन करके ये हम देख सकते हैं कि जो हमने प्रोग्राम राइट किया है वो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट यानी कि जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। थर्ड स्टेप, डिबगिंग। इफ देयर आर एनी एरर्स इन द प्रोग्राम और द सोर्स कोड, द डिबगर फैसिलिटी ऑफ द QBasic IDE allow us to remove them. अगर हम कोड को राइट कर रहे हैं और हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है यानी हमारे सोर्स कोड में कहीं एरर्स हैं, तो उन एरर्स को हम डिबगिंग करके उसको रिमूव कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे कहाँ पे मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IDE? IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इट इज ए प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट दैट कंटेन्स ऑल द टूल्स टू डेवलप ए न्यू प्रोग्राम। Java, BlueJ, QBasic IDE, .NET Framework and Visual Studio are example of some other development software. IDE का मतलब क्या होता है? ये हमारा एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है जिसमें हमारे सारे टूल्स होते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकें। Java, BlueJ, QBasic IDE, .NET Framework, Visual Studio इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कुछ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। Next heading, getting started with QBasic. Before starting to work with QBasic, we need to first download it from the website www.qb64.net. Remember to download QBasic for Windows 8.1. Once we have downloaded the QBasic folder, we should put it on the desktop and then follow the steps given below to open QBasic editor window. QBasic के एडिटर में प्रोग्रामिंग को राइट करने से पहले
हमें उसको डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के लिए हम www.qb64.net की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपने विंडोज़ 8.1 के लिए QBasic के एडिटर को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसके फोल्डर को यानी मेन फोल्डर को हमें डेस्कटॉप पे पुट करना है। देन डबल क्लिक ऑन द QB64 फोल्डर। द फोल्डर विल ओपन शोइंग ए लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर इट कंटेन्स। इसके बाद हम QB64 नाम का जो फोल्डर होगा उसको ओपन करेंगे जिसमें बहुत सारे फाइल्स या फोल्डर होंगे। डबल क्लिक ऑन QB64 एप्लीकेशन फाइल। यहाँ पे हमें QB64 की एक एप्लीकेशन फाइल होगी, उस पर डबल क्लिक करना है। द QBasic एडिटर विंडो विल ओपन विथ कंपोनेंट्स एज शोन बिलो। और जैसे ही हम ओपन करेंगे हमारा QBasic का जो एडिटर है वो विजुलाइज हो जाएगा, जिसमें इस तरीके से जो है कंपोनेंट्स हमें शो करेंगे। नाउ लेट्स सी फ्यू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ QBasic इंटरफेस। फर्स्ट इज मेनू बार। The menu bar contains the various menu. Each menu contains a number of options for performing various operations related to creating, editing, viewing, executing and debugging the programs that we write in the QBasic editor. मेनू बार में बहुत सारे मेनू होते हैं और हर मेनू में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। हम अपने QBasic एडिटर में जो भी प्रोग्राम डेवलप करना है हम इन ऑप्शंस के थ्रू उसको क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं यानी मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं और अगर कहीं एरर या मिस्टेक्स हैं तो उनको डिबग कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्रोग्राम एरिया। द प्रोग्राम इज द एम्प्टी एरिया इन द मिडिल ऑफ द एडिटर स्क्रीन वेयर वी राइट एंड एडिट आवर प्रोग्राम्स। हम अपने QBasic के जो प्रोग्राम्स को राइट करेंगे वो हमारा जो राइटिंग एरिया होता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम एरिया, जहाँ पे हम अपने कोड को राइट कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्राम टाइटल। The program title is the name of the program that is currently being displayed in the program area. हमारे प्रोग्राम एरिया में जो करंट में हम प्रोग्राम यूज कर रहे हैं उसका क्या टाइटल है यानी वो किस नाम से हम यूज कर रहे हैं ये हमारा प्रोग्राम टाइटल में मेंशन होगा। नेक्स्ट, स्क्रॉल बार्स। देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स इन द QBasic एडिटर स्क्रीन, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। हमारे QBasic के एडिटर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 स्क्रॉल बार होते हैं जो कि हम स्क्रॉलिंग के थ्रू अपने पेज को अप डाउन कर सकते हैं या राइट लेफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, स्टेटस बार। द स्टेटस बार इज द बार एट द बॉटम ऑफ द एडिटर स्क्रीन। हमारे एडिटर स्क्रीन के सबसे नीचे जो होता है वो स्टेटस बार होता है। इट डिस्प्लेज सम इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट टू हेल्प यू क्विकली इन्वोक सम इंपॉर्टेंट मेनू ऑप्शंस। अगर हम किसी इंपॉर्टेंट मेनू ऑप्शन को डायरेक्टली इन्वोक करना चाहते हैं या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट दिए होते हैं। इट ऑल्सो डिस्प्ले द पोजिशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। ये हमारे कर्सर की पोजीशन को भी शो करता है। नेक्स्ट हेडिंग, QBasic एडिटर्स मेनू बार। द QBasic एडिटर्स मेनू बार कंटेन्स मेनू एज शोन बिलो। फर्स्ट, फाइल मेनू। द फाइल मेनू कंटेन्स ऑप्शन टू हेल्प यू क्रिएट, सेव, ओपन एंड प्रिंट फाइल्स। अगर हम अपने प्रोग्राम को क्रिएट करना चाहते हैं, सेव या ओपन करना चाहते हैं या उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तब हम फाइल मेनू का यूज करेंगे। एडिट मेनू। द एडिट मेनू कंटेन ऑप्शंस सच एज कट, कॉपी, पेस्ट टू हेल्प यू एडिट द कंटेंट्स ऑफ योर फाइल। अगर हम अपने फाइल के कंटेंट को कट करना चाहते हैं या कॉपी पेस्ट ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम एडिट मेनू का यूज करेंगे। व्यू मेनू। द व्यू मेनू कंटेन ऑप्शंस दैट हेल्प यू टू सी द एडिटर्स विंडो इन द स्प्लिट मोड एंड ऑल्सो व्यू द आउटपुट स्क्रीन। अगर हम अपने आउटपुट स्क्रीन को देखना चाहते हैं या विंडो को स्प्लिट करके यानी कि 2 पार्ट में कैटेगराइज करके कोड के साथ साथ आउटपुट स्क्रीन को देखना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम व्यू मेनू का यूज करेंगे। सर्च मेनू। द सर्च मेनू कंटेन ऑप्शन दैट हेल्प यू टू फाइंड ए पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन ए प्रोग्राम फाइल एंड चेंज इट विथ अनदर वर्ड और फ्रेज। अगर हम अपने प्रोग्रामिंग कोड में किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम सर्चिंग करने के लिए सर्च मेनू का यूज करेंगे। नेक्स्ट, रन मेनू। द रन मेनू कंटेन ऑप्शन टू अलाउ यू टू रन और एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम्स। अगर हम अपने प्रोग्राम को रन यानी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो रन मेनू का यूज करेंगे। ऑप्शंस मेनू। द ऑप्शंस मेनू अलाउ यू टू चेंज द डिस्प्ले सेटिंग ऑफ द एडिटर विंडो। अगर हम अपने एडिटर विंडो की डिस्प्ले सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में ऑप्शंस मेनू का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हेल्प मेनू। The help menu allow you to obtain help of any particular topic in QBasic. QBasic से रिलेटेड किसी भी टॉपिक की अगर हमें हेल्प चाहिए तो उस सिचुएशन में हम हेल्प मेनू का यूज करेंगे।
The blank file that opens by default in the editor window is marked as untitled. हमारे QBasic एडिटर में जो ब्लैंक फाइल होती है यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल ओपन होती है उसका जो टाइटल होता है वो होता है अनटाइटल. When you save your program by a name, the word untitled is replaced by a new name that you have given to the file. अगर हम अपनी फाइल को सेव करते हैं और फाइल का एक नया नाम देते हैं तो हमारा जो अनटाइटल जो नेम है वो रिप्लेस हो जाएगा उस नेम से. When you save a file in QBasic, it automatically adds the extension .bas to the file. हम QBasic में जितनी भी प्रोग्रामिंग फाइल बनाते हैं जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन जो होता है .bas होता है. यानी कि अगर हमने कोई फाइल बनाई है जिसका नाम है add तो हमारा जो फाइल का फुल नेम होगा वो होगा add.bas. So student, I hope you will understand today's online topic. Continue your online study. Stay safe, stay healthy. Thank you.